में जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 70 के दशक के बाद ये पहला मौका है जब भारत और चीन के बीच इस तरीके की कोई परिस्थिति आई है। बीच में छिटपुट खबरें लगातार आती थी, ट्रूप्स के एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाने की, आपस में खींचातानी हो जाने की, थोड़ा तनाव हो जाने की, लेकिन इस बार ये पहला मौका है 70 के दशक के बाद, यानी आप कह सकते हैं कि करीब 50 साल में ये एक पहली स्थिति ऐसी आई है जब भारत और चीन के बीच स्थितियां इतनी तनावपूर्ण हो गई हैं कि वहां पर हिंसात्मक कार्रवाई हुई है और उसमें भारत के एक सीनियर रैंक के अधिकारी, बताया जा रहा है कर्नल स्तर के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री को लीड करते हैं, उनकी शहादत हुई है और साथ में 2 सैनिक जवान भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान शहीद हुए हैं। जैसा गौरव सावंत हमारे सहयोगी बता रहे हैं, गलवान वैली में कल रात से ये डीएस्केलेशन प्रोसेस साथ साथ चल रहा है, उसके बावजूद यह परिस्थिति आई और अब जो औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय सेना की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक कल रात को यह परिस्थिति हुई है। और क्या क्या जानकारी भारतीय सेना की तरफ से अभी तक दी गई है गौरव? भारतीय पक्ष के 3 लोगों के शहीद होने की खबर आ रही है। चीन को कितना नुकसान हुआ, क्या इस बारे में कोई जानकारी भारत ने दी है या चीन का मीडिया औपचारिक तौर पर कुछ स्वीकृति दे रहा है इस पर? रोहित, चीन का मीडिया तो पूरी तरह से चुप है इस बात पर। अभी बीती रात की एक घटना है। बीती रात को जब दोनों कल शाम को कमांडर्स की बात हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A पर पीछे जाएगी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पीछे। ये कमांडर्स के बीच तय हुआ था, लेकिन कमांडर्स के बीच जो तय होता है उसे इम्प्लीमेंट ग्राउंड ट्रूप्स को करना होता है और भारत के जो सिपाही हैं वो इसी आदेश का पालन कर रहे थे। वो चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पे पूरी तरह से पीछे जाने को कह रहे थे। इसी में हाथापाई हुई, इसी के बाद वायलेंट क्लैशेस हुए क्योंकि चीन के सिपाही पीछे हटने से इनकार कर रहे थे और कल आदेश हुआ था कि चीन की सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाना है गलवान घाटी में, और यहीं से शुरुआत होनी थी। पहले गलवान घाटी और उसके बाद पेंगोंग त्सो, लेकिन चीन के सिपाही पीछे जाने से इनकार कर रहे थे। इसी में वायलेंट क्लैशेस हुए और इसी में आज सुबह ये खबर आई सूत्रों के मुताबिक, जिसकी अब सेना ने औपचारिक पुष्टि कर दी है कि हमारी सेना के एक अधिकारी जो पर्सनली लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, कमांडिंग ऑफिसर एक इन्फेंट्री बटालियन के, वो और एक और 2 सिपाही वो इसमें शहीद हो गए हैं। कुछ और सिपाहियों के घायल होने की भी खबरें हैं। घायल होने की खबरें दूसरी तरफ से भी है रोहित इस समय, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि सेना ने अभी नहीं की है। रोहित, गौरव, इस पूरी परिस्थिति में पिछले कई दिन से लगातार दोनों मुल्कों के बीच बातचीत चल रही है। हमने देखा किस तरीके से भारत और चीन के अधिकारियों ने कूटनीतिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कल रात का यह घटनाक्रम क्या इशारा करता है, क्या चाहता है चीन? देखिए, चीन अपना दोमुहापन लगातार इस मुद्दे पर दिखा रहा है। बातचीत में जो चीन के जनरल और हमारे जनरल के बीच बातचीत हुई थी, चीन यही लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाना चाहता है, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर रहा है। और यहाँ पर भारत ने यह साफ कर दिया था कि चीन के सिपाहियों को पीछे हटना ही होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बदली परिस्थिति को भारत स्वीकार नहीं करेगा और ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि चीन की सेना गलवान घाटी में जो 3 जगह पर पेट्रोल पॉइंट 14, 15 और 17A, इन 3 जगहों पर जहां चीन की सेना आ गई है, उन तीनों सेनाओं पर चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार जाएगी। वो श्योक नदी और गलवान नदी के मुहाने तक आ गई थी, धीरे धीरे पीछे हट भी रही थी लेकिन पूरी तरह से पीछे नहीं हटी थी। और इस पर कल निर्णय हुआ था कि चीन की सेना पूरी तरह से पीछे जाएगी। जब उसने इनकार किया तो एक वायलेंट सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई और उसके बाद ये खबर आई देर रात कि हमारे एक सीनियर अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए हैं। रोहित, अभिषेक बल्ला हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं और जानकारी लेकर लगातार अभिषेक रिपोर्ट करते रहे हैं। गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो इलाके में जो कुछ चल रहा है, बड़ी गहराई से उन्होंने लोगों के सामने रिपोर्ट्स रखी है, देश की जनता के सामने पूरा सच रखा है पिछले कुछ दिनों से। अभिषेक, भारत कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, भारत की नीति हमेशा से साफ रही है और ना ही भारत विस्तारवादी नीति लेकर चलने वाला देश है। कल रात गोलीबारी की शुरुआत किधर से हुई, क्या इस बारे में कुछ खबर मिल पा रही है?